तो हेलो मेंबर्स, कैसे हो सभी। आई होप आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही बढ़िया हो जा रहा होगा। ठीक है। सो अभी हो रहे हैं 12/27 वेडनेसडे 20 में। तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डेली एनालिसिस जो पहले हम अपलोड करते थे। ठीक है। और अभी से डेली हम गोल्ड का एनालिसिस अपलोड करेंगे। ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लेवल था जो मैंने वीआईपी में दिया था। हमारे जो वीआईपीज हैं, ठीक है, वो लोग को यहाँ से सेल करवाया था। ओके। और 450 बिप्स, ठीक है, 450 बिप्स यहाँ पर। और ये थी हमारी लाइव स्ट्रीम की ट्रेड। ठीक है। और एक ही कैंडल में आप जैसा कि देख सकते हो कि हम वेट करें, यहाँ पर इतना सा वेट करें, बट एक ही कैंडल में हमारा 100 बिप्स का टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारे वे पेज में आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की। अब वहां पर हमारा चैनल ज्वाइन करके हमें डीएम कर सकते हैं क्वेरीज के लिए, वीआईपीज के लिए। ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ एंट्रीज मिलेंगे हमारी वीआईपी में। जैसा कि आप देख सकते हो, एकदम स्नाइपर एंट्री, और एसएल लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी हम विदाउट एसएल, हमारा रोल है जो हम एंट्री नहीं करते। ठीक है। तो 450 बिप्स था और ये एकदम स्नाइपर एंट्री थी। ठीक है। जहां से हमने लिया वहां से सीधा बुक किया हमने 450 बिप्स। फिर मैंने लाइव स्ट्रीम में आपको दिया था 100 बिप्स। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं इसका गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है। और मैं ये बता दूं कि आज की जो डेट है वो है वेडनेसडे। तो थर्सडे के लिए हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, कि नेक्स्ट डे के लिए हमारा क्या बायस हो सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है। अगर गैप डाउन होगा तो क्या होगा, गैप अप होगा तो क्या होगा, और अगर साइडवेज मोमेंटम में खुलेगी मार्केट तो क्या होगा। ओके। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं डेली से, सॉरी वीकली से। मंथली के लिए तो हमें मंथ एंड का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर व्यू के लिए अगर आप जाओगे मंथ में, तो यहाँ पर एक चीज है कि वीक ऑफ थ्योरी जो है वो क्या बोलती है कि एवरी वीक का 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये आपका 50% है यहाँ पर। तो 50% आप अभी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो कि ये अभी और नीचे है। ठीक है। ये इतना क्लियर व्यू है कि कोई भी इसे डिकोड कर सकता है, ये इतना क्लियर व्यू है। बट क्या गोल्ड इतना क्लियर व्यू से जाता है? क्या गोल्ड अपने टारगेट्स को इतने क्लियर व्यू से कंप्लीट करता है? नहीं करता ना। अगर वो जाएगा डायरेक्टली नीचे तो ये चीज तो आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, सारे ट्रेडर्स को दिख रही है। फिर जो बिग प्लेयर्स है वो इतनी आसानी से थोड़ी गोल्ड को नीचे लेके जाएंगे, गवर्नमेंट एंड बिग प्लेयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मंथ में देखते हो तो आपको यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है। ठीक है। जो कि अभी 10 डेज है ये कैंडल क्लोज होने के लिए, मंथ एंड होने के लिए। तो 10 डेज में अगर मार्केट इसके अंदर क्लोज होगी तो वीकली एंड डेली में क्या होगा, वीकली एंड डेली में आपका एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे जहां से लेकर ये वाला लाइन, एक लाइन लगा देंगे, और इसे हम इसका नाम देंगे प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है। प्रीवियस मंथ लो, सॉरी प्रीवियस मंथ लो। ठीक है। ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप है प्रीवियस मंथ की। ठीक है। अब हम वीकली में जाते हैं। ठीक है। वीकली में अगर गए तो चलो यहाँ पे एक ऐसे लाइन ही लगा देते हैं। ओके। इसको डिलीट करके और इसको लिख देते हैं प्रीवियस मंथ लो, और ये लिक्विडिटी है। ठीक है। सो अगर मंथ की कैंडल अगर अंदर क्लोजिंग होना है, जो कि ऑब्वियसली होगा। ठीक है। मंथ की कैंडल अंदर क्लोज होना है तो वीकली में आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है। बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा मतलब इसका रिजेक्शन। ठीक है। ये वीक में ये वीकली का रिजेक्शन होगा और नेक्स्ट कैंडल आपकी बुलिश फॉर्म होगी। और अगर डेली में देखते हैं तो जो डेली में है वो डेली में आपको एक बुलिश मोमेंटम मतलब एक प्योर बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी कल की। ठीक है। अभी क्या वो प्योर बुलिश जो कैंडल होगी, क्या इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, या फिर मारूबूजो कैंडल होगी जो कि एकदम स्टार्ट होते ही सीधा ऊपर, अब जैसा कि ये वाली है स्टार्ट होते ही सीधा अपना ट्रेंड फॉलो, सेम वैसे ये कैंडल फॉर्म हो सकती है। इसका आंसर आपको वीकली टाइम फ्रेम देगा। वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये आपकी एक नजदीकी लिक्विडिटी है, जो कि मार्केट अभी इसको
लेगी, मतलब इसके अंदर क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। और क्या आपका यहाँ पे कोई डबल पीडीआरएस है? डबल पीडीआरएस मतलब ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के पास कोई ओवरलैपिंग एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक हो ना, उसको डबल पीडीआरएस बोलते हैं। बेसिकली एक पॉइंट पे दो तीन पॉइंट्स का होना, एक पीओआई पे दो तीन पीओआई, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट। तो हम इसे बोलेंगे वीकली वॉल्यूम आईएमवी, ठीक है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जस्ट एक वॉल्यूम इम्बैलेंस को फुलफिल करने आया है गोल्ड। अगर आप इसको एज अ स्टोरी देखते हो, ठीक है, हर चीज जो जो मैंने अभी मंथ में और वीकली में और डेली में जाकर समझाया है आपको, उसको अगर जोड़ते हो, एक स्टोरी के हिसाब से देखते हो, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हो, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि मंथ में, ठीक है, मंथ में इसके लिक्विडिटी के अंदर क्लोजिंग होगी, पहली चीज। वीकली में आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखेगा, ठीक है। और प्लस वीकली में एक वॉल्यूम बैलेंस था, जस्ट वो फुलफिल होगा, ठीक है। स्टोरी इन द एंड वही आएगी कि वॉल्यूम बैलेंस को फुलफिल करने आया था गोल्ड। और अगर डेली में देखते हो तो एग्जैक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर क्लोजिंग होगी, और नेक्स्ट जो कैंडल है आपकी, वो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ऊपर उड़ जाएगी। क्या इसको लिक्विडिटी लेने की जरूरत है? अभी यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है जो हमारी हेल्प करेगी, जिसको हम बोलते हैं कैंडल रेंज थ्योरी, सीआरटी। सीआरटी बेसिकली आपको पता होगा कि एक कैंडल की नीचे का जब लो स्वीप होता है तो उसका हाई एज टारगेट होता है, ठीक है। ये होता है आपका सीआरटी। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको सीआरटी क्या दिख रहा है? इसका लो इसने लिया है, मतलब इसका हाई स्वीप हुआ है और इसका लो एज अ टारगेट यहाँ पे सीआरटी सेटअप कंप्लीट हुआ है। और जब भी आपका सीआरटी सेटअप कंप्लीट होता है, प्राइस वहां से रिवर्स करता है। तो सारे चीजें हमें एक ही चीज बता रहे हैं कि गोल्ड का बायस कल के बाई साइड के रह सकते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके एनालिसिस बाई साइड के लिए। अभी सेल साइड के लिए कैसा एनालिसिस करते हैं कि सेल साइड में क्या क्या आपको प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं। बाई साइड में हमें मंथ मंथ का और वीकली का एक तगड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और डेली में हमको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि ये एक सीआरटी सेटअप कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग में हमें हायर टाइम फ्रेम के तो कोई भी प्लस पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं H4 में, तो सेलिंग में देखो ये ऑर्डर ब्लॉक अगर रहता यहाँ पे, अगर ये मिटिगेटेड नहीं होता तो प्राइस नीचे आता इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए। बट ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेटेड है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेटेड है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेटेड है, ये देखो यहाँ पर, है ना, एग्जैक्ट। तो क्या मार्केट अभी नीचे आ सकती है? नहीं। जब हायर टाइम फ्रेम का व्यू बोल रहा है कि बाई साइड है, तो लोअर टाइम फ्रेम में चाहे कुछ भी हो जाए, वो हायर टाइम फ्रेम का व्यू जो है वो जीत जाएगा, ठीक है। वीकली में आए, ठीक है। और वीकली में यहाँ पर आप देखो कि अगर इतना मोमेंटम है, तो ये अगर स्केल से हम इसको मापते हैं कितने पिप्स हो रहे हैं, तो यहाँ तक एग्जैक्टली 359 पिप्स हो रहे हैं, ठीक है, जो कि कैंडल का 50% है। और देखो आज की जो कैंडल बनी थी, मतलब ये वीक की जो कैंडल बनी थी, कितने पिप्स की थी? 1200 पिप, है ना। 1200 पिप का आप अगर आधा लगा लो तो 600 पिप आपको मिलेंगे। 600 पिप का अगर यहाँ पे डेली की एक कैंडल देखते हो, ठीक है, ये वाली एक ही कैंडल है इतनी, मतलब समझ में आया आपको कि डेली में इतने ही कैंडल बढ़ रहे हैं जितना वीक में उतने पिप्स हुए हैं वन वीक में, समझ गए बात। तो अब ये क्लोजिंग, इसके क्लोजिंग के ऊपर बेस है कि कहाँ पे मार्केट के नेक्स्ट बाय हमें क्लियर व्यू से दिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे, मतलब प्रीवियस डे जो लो है उसके नीचे अगर होती है, चलो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये वाला इसको ही मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये कल के लिए एनालिसिस है, ठीक है। तो प्रीवियस डे लो, ये क्योंकि ये एक लिक्विडिटी पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे डॉलर का साइन ऐड नहीं करेंगे। और ये आपका प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे का जो रेंज है उसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला, और इसके बाद वाला एक रेंज, ये वाला। तो बेसिकली आपको अगर 15 मिनट में आप जाओगे तो 15 मिनट में आपको कुछ इस तरीके से रेंज दिखेगा, जो कि इतना रेंज होता है डेली की कैंडल्स की, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर आप 4 आवर्स में देखते हो तो क्या यहाँ पे कोई पीओआई है नीचे? नहीं है,
पीओई बन चुका है ऊपर के साइड, बाई साइड के लिए एक पीओई बन चुका है। ठीक है, ये वाला पीओई आप देखते हो, तो उसके ऊपर ये वाला भी एक तो पीओई है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है गोल्ड, कि क्या ये वाला पीओई रिस्पेक्ट होगा या फिर ये वाला पीओई रिस्पेक्ट होगा। ये 4 आवर्स का है, तो इसके कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए जाओ डेली में एक छोटा टाइम फ्रेम और एक हायर टाइम फ्रेम का मदद लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप का पीओई है। ठीक है, जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप का पीओई है, तो इसको हम एज अ टारगेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टेक्निकल पॉइंट पे बना है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो इसके नीचे जो बॉडी है, क्या 4 आवर्स का है नेक्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक बॉडी के अंदर आ रहा है? यस आ रहा है। क्या यहाँ पे कोई आसपास में कोई डबल पीडिया रेज है? यस है। इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस जो भी बोल लो, एक लोनली कैंडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली ये काम करती है एक स्पीड ब्रेकर के टाइप ट्रेंड में। ठीक है, ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो ट्रेंड आएगा, इसको टैप करेगा और अपना ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपने लिया है। ठीक है, ये वाला, अभी अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे H4 OB। ठीक है, अगर ये वैलिड है तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें अच्छे से रिफाइन ये चाहिए 15 मिनट तक। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी है और यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी है, तो ये इंसाइडर वन नहीं है। ओके, यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, तो H4 है तो हम H4 के पास /H1 लिख देंगे। ठीक है, और 30 मिनट्स में आए फिर से, हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट पे ये रिफाइन चाहिए, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं यहाँ पर, तो हम इसे लिख देंगे /30/। अब 15 मिनट में ये एक अच्छी तरीके से रिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डोजी आ गया। ठीक है, एक डोजी आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि जो हायर टेम्परेचर में जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, उसके चांसेस, वो ऑर्डर ब्लॉक टूटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं। डोजी ने बता दिया कि हायर टाइम फ्रेम में अच्छा दिख रहा है आपको ऑर्डर ब्लॉक, बट जब आप फ्रैक्टल नेचर का यूज करते हो और लोअर टाइम फ्रेम में उसको रिफाइन करते हो, तो आपको एक डोजी बन रहा है, तो इनडिसीजन है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक खुद ही एक इनडिसीजन है। 5 मिनट में देखते हो तो 5 मिनट में एक अच्छे से रिफाइन हुआ है। अभी इसमें शर्त है कि अगर डोजी को आप रिफाइन कर रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या ये एक बुलिश सिंगल या बेयरिश सिंगल बना है, क्या एक पावर कैंडल बना है? अगर आप देखते हो इसको तो ग्रीन में इतना पावर है और रेड में एकदम ज्यादा पावर है। ठीक है, तो हम ये चीज ले सकते हैं क्योंकि ये अब डोजी को ये डिफाइन करती है कि इसमें पावर है। ठीक है, ये अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15/5, और ये हमारा रिफाइनेबल जोन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि क्या ये स्वीप हो सकता है या नहीं। जब आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक रिफाइन कर देते हो किसी भी पीओआई को, उसके बाद आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा कि क्या ये स्वीप होगा, क्योंकि ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे एक डाउट है कि जब हम रिफाइन कर रहे थे तो 15 मिनट में हमें डोजी टाइप आ गया इधर। ठीक है, चलो अब हम ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिफाइन करके देखते हैं कि क्या वो एक अच्छे तरीके से रिफाइन हो रहा है या फिर ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ठीक है, इसको रिफाइन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे H4 OB। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओबी दिख रहा है। ठीक है, 1 आवर में गए और 1 आवर में ये एक अच्छी तरीके से रिफाइन होना चाहिए। ये वाला, अब ये वाला। ओके, ये देखो H1 में ये ऑर्डर ब्लॉक आपको वीक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, 4 आवर्स में आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था और H1 में वीक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, 30 मिनट्स में आते हैं। 30 मिनट में भी ये एक अभी 30 मिनट में ये बन चुका है इनसाइडर बार। देखो कितने गलतियां निकल रहे हैं इसमें,
15 मिनट जो कि हमारा लास्ट रिफाइनेबल जोन होता है। और यहाँ पर भी कचरा कैंडल्स, एकदम खराब कैंडल्स, ये देखो। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका इनवैलिड है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्केट आएगी तो इसे टाइम नहीं लगेगा ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा था वॉल्यूम इम्बैलेंस था, वॉल्यूम इम्बैलेंस फुलफिल हो चुका है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं इसको, वॉल्यूम इम्बैलेंस को, और इसका कलर कर देते हैं ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी कल के एक लेवल निकला है जो कि आपका H4 4 आवर्स 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट और 5 मिनट्स का रिफाइनेबल जोन है। ठीक है, ये रिफाइनेबल जोन है। और 15 मिनट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से ये पलट सकता है। पलटना इट मीन्स कि यहाँ से रिवर्स करना। आपको 1 मिनट में एक इन्वर्टेड हैमर का कंफर्मेशन देकर यहाँ से पलट सकता है। बट क्या इसके बीच में नीचे एक लेवल है जो कि मैंने आपको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम में बताया था कि ऐसे लेवल जो होते हैं जिसको मार्केट ब्रेक करती है, टैप करती है, मतलब रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का टाइप होता है, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस वो बन रहा है। और जो मैंने आपको लेवल बताया था वो ये बन रहा है। अगर वॉल्यूम मैंने को डिलीट करते हैं तो ये कुछ लेवल बन रहा है जिसको प्राइस ने रेस्पेक्ट किया। ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा रेस्पेक्ट किया, अब ये नीचे जा रही है। ठीक है, डन। अभी ऐसा कौन सा पॉइंट है नीचे, अभी एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ तक अगर प्राइस को जाना ही है तो क्या मैं यहाँ से बाई का होल्ड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो भाई, बट यहाँ पे आपको एक पीओआई होना जरूरी है। ठीक है, 15 मिनट्स में देखते हैं, 15 मिनट में एक वैलिड पीओआई तो कुछ नहीं है इधर। ठीक है, 5 मिनट में देखते हैं, क्या 5 मिनट में इधर कोई वैलिड पीओआई है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे नीचे है ये वाला, ये 5 मिनट का पीओआई है, बट 5 मिनट का पीओआई एक इंसाइडर बार है। ठीक है, ये भी एक इंसाइडर बार है, और ये बेसिकली इतना बड़ी कैंडल का इंसाइडर बार है, तो ये जो वीक है ये फुलफिल हो सकती है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को ले से अच्छा है कि हम जितना ये गैप बचा हुआ है, मतलब बॉडी एक साथ क्लोज हुई है, राइट, तो ये गैप हम ले सकते हैं कल के लेवल्स के लिए। और इसको हम मार्क कर देते हैं ये वाला, और इसको बोलते थे 5 मिनट्स रिवर्सल जोन, रिवर्सल। ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी क्यों मैंने इसको कहा है, क्योंकि यहाँ पर इतने विक्स और विक्स में आप अगर देखोगे कि कहीं पर अगर बॉडी एक साथ क्लोज हुई है और एक साथ ओपनिंग हुई है एक ही पॉइंट पे, तो वहां पे प्राइस आना कंपलसरी है। प्राइस एक बार वहां पे रिटेस्ट करने के लिए फिर दोबारा आएगा एक बार। और अगर प्राइस आएगा नीचे यहाँ तक, कोई गैप डाउन हो या फिर गैप अप होकर कोई गैप की मदद से आएगा, तो ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी इसको मिल जाएगी। ठीक है, और ये कुछ आपके लेवल्स होंगे कल के लिए, थर्सडे के लिए ये कुछ लेवल्स हैं। यहाँ पर ट्रेड क्या करना है, यहाँ पे कंफर्मेशन कैसा लेना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जब ये लेवल टैप होगा तो आपको इक्विलिब्रियम तक होल्ड करके रखना है। ठीक है, अ, अगर आपके 100 पिप्स डन हो जाते हैं, अगर आप 0.1 से एंटर हो रहे हो, और अगर आपके 100 पिप्स यहाँ पे डन हो जाते हैं तो आप यहाँ पर ही निकल सकते हो, जो कि कुछ ऐसा बन रहा है। एक 100 पिप्स दे के जाएगा ये लेवल्स। ठीक है, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये कुछ आपके लेवल्स हैं। क्योंकि गोल्ड का जो एरिया है एक्सपैंड हो चुका है, एरिया मतलब एरिया बढ़ चुका है, तो गोल्ड का रेंज भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो ये आपका कुछ रेंज है, और ये कितने पिप्स का रेंज है, यहाँ से लेकर अब यहाँ तक देखते हो तो 760 पिप्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डेली की कैंडल बनी है उसका रेंज कितना है, उसके उस वो कितने पिप्स का है। यहाँ पे रखे और ये देखेंगे कितने पिप्स का है, 1250 पिप, तो 750 पिप इसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ये आराम से फुलफिल हो सकता है। और अपने लेवल्स, या बात याद रखना कि अपने लेवल्स ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पे आपको भरोसा ही ना हो कि गोल्ड वहां तक आएगा, बट वो वहां तक
आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं इस चीज का, ग्रीन। ठीक है, एक लेवल है, तो ये थोड़ा एक रुकावट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लेवल्स गोल्ड में 101% काम करते हैं भाई। कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ इसी वीडियो में। ये देखो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का टाइप था। यहाँ पे क्या हुआ, ये टूटा, और जैसा ही इसको रेस्पेक्ट हुआ और गिरा। ये लाइव स्ट्रीम में ट्रेड ये भी पकड़े थे हम। ठीक है, ये वाला भी हमने पकड़ा था। ठीक है, और ये वाला भी। ठीक है ना, तो ऐसे लेवल्स गोल्ड में काम करते हैं 100%। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, वो एक बार या दो बार रेस्पेक्ट तो करेगी इस चीज को। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक 100 पिप का ट्रेड मिलेगा भाई। यहाँ पर ये जो कि एक रिजेक्शन होगा और कुछ नहीं। और यहाँ पर ये आपके लेवल्स होंगे। ये आपके लेवल्स ये वाले रेडी हैं थर्सडे के लिए, कल के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या ये लेवल्स वर्क करते हैं मार्केट में या नहीं करते। अगर प्रीवियस डे हाई, मतलब प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई स्पीड होना है मार्केट में, ठीक है, जो कि नहीं होगा, चांसेस उतने नहीं है कि प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई स्वीप हो। अगर स्वीप होगा तो स्वीपिंग के बाद, जब स्वीपिंग होगी ना, तो वहां पे अब देखना कि क्या कोई ऐसी कैंडल है जो स्वीप करके फर्स्ट अटेम्प्ट में अंदर क्लोजिंग दे रही है, और उसकी जो वीक होगी वो वीक ऐसा होगी, तो यहाँ पे आपको एक हैमर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 5 मिनट में। तो 5 मिनट्स में इसी कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करना। जैसा ही ब्रेक होगा और बाहर बॉडी क्लोज होगा, तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल। मैं कलर भी कर देता हूँ उसी तरीके से, तो आपको जरा अच्छा होगा अंडरस्टैंडिंग में। और रेड, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा बुलिश एंगल, या फिर कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करो। उसके बाद यहाँ से अपनी ट्रेड लेना, और अपना जो एसएल है वो इसी कैंडल का लो रख देना, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड आएगा नहीं। ठीक है, और यहाँ से अपना 100-150 भी बुक करके निकलना। ठीक है, या तो ऐसे वाले कंफर्मेशन लो, या फिर यहाँ पे आप अपना कंफर्मेशन ले सकते हो 1 मिनट में। इन्वर्टेड हैमर, सेलिंग है तो इन्वर्टेड हैमर, बाइंग है तो हैमर, और फिर ऊपर भी सेलिंग है तो इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये आपके कुछ लेवल्स हैं जो कि मैं अभी ये बीच में डाल दूंगा। ओके, ये कुछ लेवल्स हैं यहाँ पर देखो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना बस, अगर कोई न्यू मेंबर्स हैं वेलकम। और हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर आप चाहते हो कि हमारे वीआईपीज बनो, तो वीआईपीज में तगड़े सिग्नल्स होते हैं, हमारा मेंटोरशिप भी है। आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो, जिसमें हम साइकोलॉजिकल पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं कि आप सिंपल सा एक या दो लाइन मार्क करो, और लाइन का स्वीप होने का वेट करो कि वहां पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, और आपको आपकी थिंकिंग बदलेगी कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मंथली 3 मंथ 6 मंथ आप पूरा डाटा रीड करो, जरूरी नहीं है। डेली एंड H4 से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। और इस लेवल्स का थोड़ा ध्यान रखना, मैं इधर अलर्ट लगा देता हूँ, ये वाला, और यहाँ पर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।